Emily Dickinson is one of the most famous and misunderstood poets of the 19th century and is considered one of the leading 19th century American poets जो अपनी मौलिक कविता, व्यक्तिगत आवाज़ और रहस्यमय प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं। इमली डिकिंसन जिन्होंने लगभग 18,000 पोएम्स लिख डाली। Emily was considered strange by the residents of her hometown as she took to wearing white clothing much of the time and also for her reclusive nature. जहाँ पे इमली रहती थी तो वहाँ के लोग इन्हें बहुत ही अजीब नज़रों से देखते थे क्योंकि इमली ऑलवेज वाइट कपड़ों में रहते थे और ये थोड़ा एकांत प्रिय नेचर के थे जिन्हें सोशली होना बहुत पसंद नहीं था। She eventually refused to come downstairs to greet her guests and sometimes would only hold conversations through the closed door of a bedroom. तो जो इमली डिकिंसन थे ये मोस्टली लोगों से मिलना जुलना इनका बहुत ज़्यादा नहीं था और ये मे बी ऊपर वाले शायद फ्लैट में रहते थे तो नीचे कभी भी सीढ़ियों में लोगों से मिलने के लिए या उन्हें ग्रीट करने के लिए कभी भी नहीं आते थे। जो भी इनके गेस्ट इन्हें विज़िट करने आते थे ये ऑलवेज़ अपने बंद रूम के खिड़की से उनके साथ बात करते थे। समटाइम्स वुड ओनली होल्ड कन्वर्सेशंस थ्रू द क्लोज्ड डोर ऑफ हर बेडरूम। तो इससे आप इमली डिकिंसन की लाइफस्टाइल के बारे में बेहतरीन जान सकते हैं। जो हमेशा वाइट कपड़ों में रहते थे, बहुत सोशली नहीं थे, लोगों के साथ बहुत कम मिलते जुलते थे और अपने बंद कमरे की विंडो से ही अगर दिल होता था तो किसी से बात करते थे, नहीं तो नहीं करते थे। डिकिंसन का जो लिखने का स्टाइल था दैट इज़ लिरिक स्टाइल एंड इन विच स्पीकर ऑफ द पोएम इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज आई, जिसमें मैं को लेकर बात की जाती है। उनका लिखने का स्टाइल लिरिक स्टाइल था। लाइक मोस्ट राइटर्स इमली डिकिंसन रोट अबाउट what she knew and about what intrigued her. अधिकांश लेखकों की तरह एमिली डिकिंसन ने भी वही लिखा जो वे जानती थी और जो उन्हें आकर्षित करता था। A keen observer, she used images from nature, religion, एक गहरी पर्यवेक्षक के रूप में उन्होंने सार्वभौमिक विषयों की जांच करने के लिए प्रकृति, धर्म, कानून, संगीत, कॉमर्स, मेडिसिन जैसे विषयों की छवियों का उपयोग किया। प्रकृति के चमत्कार, स्वयं की पहचान, मृत्यु, अमरता एवं प्रेम। Her poems addressed emotional and psychological states such as loneliness, pain, happiness, and ecstasy. Death often personified religion and morality as well as love and love lost. तो जैसे कि फ्रेंड्स जो एमिली डिकिंसन की कविताएं थी वो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक स्थितियों जैसे अकेलापन, दर्द, खुशी और परमानंद, मृत्यु जिसे अक्सर व्यक्तिकृत किया जाता है, धर्म और नैतिकता, साथ ही प्यार और खोया हुआ प्यार, इन सब से रिलेटेड थी। डिकिंसन की कविताओं का अमेरिकी साहित्य पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। तो रियली एमिली डिकिंसन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट्स ऑफ 19th century अमंग अमेरिकन पोएट्स। तो फ्रेंड्स हमारा जो आज का क्वेश्चन था ये मैंने लिया था MEG06 अमेरिकन लिटरेचर जून 2021 में। जो क्वेश्चन नंबर एज यू कैन सी इन द पिक्चर, क्वेश्चन नंबर 4, इमेजरी इन एमिली डिकिंसन्स पोइट्री इंडिकेट्स मीनिंग इफेक्टिवली डिस्कस। तो हमारा क्वेश्चन था अभी इमली डिकिंसन की पोइट्री में जो इमेजरी थीम है उसे ही हमें एक्चुअली डिस्कस करना था। मेन इस क्वेश्चन का जो
पार्ट है इमेजरी को लेकर ही है कि इमली डिकिंसन जो अपनी पोइट्री में इमेजरी थीम को यूज़ करती है, उसे ही हमने डिस्कस करना है। तो इमेजरी थीम से आई थिंक आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा कि इमेजरी में जो चीज़ हम लोग इमेजिन करते हैं, चाहे वो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, चाहे हम उसे टच करके देख रहे हैं, चाहे हम उसे टेस्ट करके देख रहे हैं, मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन आवर सेंसिंग ऑर्गन्स। तो उन जो चीज़ हम फील कर पा रहे हैं अपने, लाइक वी आर हैविंग 5 सेंस ऑर्गन्स, तो जो चीज़ हम फील कर पा रहे हैं और उस फीलिंग को हम अपने पेन के साथ शब्दों को एक पेपर पे उतार देते हैं, तो दैट इज़ इमेजरी। तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी चीज़ पे है कि हमें जो इमली डिकिंसन अपनी पोइट्री में इमेजरी थीम को यूज़ करती है, हमें उसे इलेबोरेट करना है, उसे ही डिस्कस करना है। तो इसमें वही स्टार्टिंग में आप इमली डिकिंसन के बारे में बताएं कि अमेरिकन पोइट थी, उस क्या क्या उसने लिखा, उसका लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग यू कैन राइट इन द आंसर, लाइक इट्स काइंड ऑफ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द पोइट। तो उसके बाद हम इमेजरी को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें एज यू कैन हैव आइडिया अबाउट 5 सेंसेस ऑर्गन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हम देखते हैं, जो हम फील करते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं। तो उसी को ही आप लाइव एग्जाम्पल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आर्टिकल्स कुछ भी इसके रिलेटेड पढ़ें, तो आई होप यू कैन स्कोर वेरी वेल इन दिस आंसर। गुड लक, थैंक यू।